नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल का सीएम निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान आपको ये भी जानकारी साझा कर दें कि सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। रात में सीएम योगी काल भैरव के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन पुलिस लाइन से सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 18 जून को वाराणसी पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं, सभी तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं और वाराणसी में सभी चीजों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जनसभा स्थल का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और रात्रि विश्राम करेंगे। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि काल भैरव मंदिर के रात में दर्शन करेंगे और बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। तो आपको बताते चले कि अधिकारियों के साथ बैठक भी है सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ की। और साथ ही ये भी बता दें ये 2 दिवसीय दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिसमें रात में सीएम योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। तो दौरे के दूसरे दिन पुलिस लाइन से सीएम योगी रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर निरीक्षण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा है ये। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन शुक्ला हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं। अमन, 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी पहुंच रहे हैं और ऐसे में सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी सीएम योगी आदित्यनाथ के? बिल्कुल, देखिए आपको बता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम 18 तारीख को है और शपथ ग्रहण के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद बनने के बाद वो फिर पहली बार जब है काशी आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने कभी संसदीय क्षेत्र में काशी में आते हैं तो उसकी कमान जो है सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल लेते हैं। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने इसीलिए 2 दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं और शाम बताया जा रहा है ऐसा कि शाम 5, साढ़े 5 बजे 5:45 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आ जाएंगे। और वाराणसी आने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा का काल भैरव और दर्शन पूजन और बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितने भी प्रस्तावित कार्यक्रम है वहां पे जाकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जैसे कि गंजारी स्थित जो राजा तालाब में गंजारी स्थित जो जनसभा होने वाली है, किसानों के संग जो 50,000 किसान रहेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करेंगे, वहां पे उपहार स्वरूप उनको कुछ सौगात भी देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का काफी अहम दौरा माना जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से जो है प्रस्तावित कार्यक्रम का कमान यहाँ पे संभालेंगे और समीक्षा बैठक आला अधिकारियों संग करेंगे। और उसके बाद रात्रि विश्राम के टाइम उसी सर्किट हाउस में जहाँ पे विश्राम करेंगे वहां पे पार्टी पदाधिकारियों संग भी बैठक करेंगे। बिल्कुल अमन, क्योंकि आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और ऐसे में पीएम के इस दौरे को किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाए, इसके लिए हर बार देखा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में अगर अमन बात की जाए पीएम मोदी के दौरे को लेकर, तो इस बार का दौरा चूंकि इसलिए खास हो रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी काशी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ अहम रहेगा इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? अब बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार यहाँ से सांसद भारी मतों से जीतने के बाद यहाँ से सांसद चुनने जाने के बाद काशी वासी उनका भव्य स्वागत करेंगे। या माने कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो काशी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं वो लोग स्वागत करेंगे। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का सबसे अहम दौरा, यह पहला दौरा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद माना जा रहा है। पावतपुर एयरपोर्ट से लेकर गंजारी स्थित जहाँ पे राजा तालाब, जहाँ पे 50,000 किसानों को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ संबोधित करेंगे, वहां से लेकर पावतपुर से
राजा तालाब तक रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जिसके बीच 60 ऐसे स्टेज बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी या कहें कि काशी वासियों की तरफ से, जहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र में भव्य स्वागत करेंगे, शंखनाद करते हुए स्वागत करेंगे, ढोल नगाड़ों से स्वागत करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा तालाब स्थित गंजारी वहां पे एक ग्राउंड है, वहां पे पहुंचेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पे भव्य स्वागत किया जाएगा। 50,000 किसान वहां पे मौजूद रहेंगे, जितने भी किसान योजनाओं से लाभार्थी हैं वहां पे मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, संबोधित करने के बाद उनको सम्मानित भी करेंगे और जितने भी लाभार्थी हैं किसान योजनाओं के तहत उनको पुरस्कृत भी करेंगे। उसके बाद वहां से सीधे जो है श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन करेंगे, काल भैरव बाबा दर्शन पूजन करेंगे। और इस बार अहम ये देखा जा रहा है कि क्रूज से जो है गंगा आरती, विश्व प्रसिद्ध जो गंगा दशाश्वमेध की गंगा आरती करते हैं, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार पूरी गंगा आरती देखेंगे। और कहीं न कहीं पूरे दशाश्वमेध घाट और विश्वनाथ कॉरिडोर भी घूम सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमो घाट जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, या फिर कहें कि रोपवे, जो काशी को एक सौगात दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि रोपवे स्टेशन जो बन रहा है, रोपवे की सौगात जो दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसका भी स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये पहला दौरा और काफी अहम दौरा माना जा रहा है काशी। बिल्कुल। स्कंदिता, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की बात की जाए तो क्योंकि 2 दिन के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं उसको बारीकी से देखेंगे। ऐसे में अगर पीएम के इस दौरे को देखा जाए तो काफी अहम रहेगा ये दौरा, चूंकि तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने हैं और पहली बार काशी जा रहे हैं, काशी की जनता के बीच में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे दौरे को लेकर किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, प्रधानमंत्री जब भी उत्तर प्रदेश आते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से वहां पर पहुंच के उनके आगमन को लेकर जो व्यवस्थाएं होती हैं उसका जायजा लेते हुए नजर आते हैं। और इस बार एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं, शपथ लेकर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से पहुंचकर जहां पर वो रुकेंगे, जहां से वो आए, जहां पर उनका आगमन होगा और जहां से उनकी रवानगी होगी पुलिस लाइन से, उन सभी जगहों का लगभग जायजा लेते हुए के नजर आने वाले हैं। जिसमें पुलिस लाइन की बात की जाए, सर्किट हाउस की बात की जाए, वो स्थान जहां पर प्रधानमंत्री को रुकना है। इसके अलावा आज रात्रि का विश्राम भी कहीं ना कहीं जो वहां पर करेंगे, वहां उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बात चल रही है, वहां पर भी जायजा लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो क्योंकि जब भी वो जाते हैं वो भी दर्शन करेंगे, काल भैरव का दर्शन करेंगे, शाम को काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद में पुलिस लाइन से सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं वाराणसी में जाहिर सी बातें की गई है। और अब योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचेंगे आज, और वहां तमाम चीजों का जायजा लेते हुए उनकी व्यवस्थाओं का, सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो उसको लेकर भी तमाम इंतजाम देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज नजर आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये दौरा तो प्रधानमंत्री का बेहद खास है, क्योंकि वाराणसी की जनता को इंतजार है कि जिसको उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भेजा है वो एक बार फिर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वागत तो उनके उसमें भव्य होंगे ही, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात कर ली जाए या उन तमाम लोगों की जिन्होंने प्रधानमंत्री को वोट देकर जिताया है, तो लगभग सभी लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद, उनका आभार प्रकट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तीसरी बार ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री बने हैं और जिस तरीके से उनका जीत रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस बार जिस तरीके के परिणाम आने चाहिए थे उस तरीके से नहीं आए, तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को देखते हुए भी एक आभार प्रकट करेंगे। जिस तरीके से जो जीत मिली है एनडीए के थ्रू ही जो पूरा जीत मिली है उसके लिए आभार प्रकट करते हुए नजर आएंगे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं कि आखिर कहाँ चूक हुई है। अगर वाराणसी की धरती की बात की जाए तो वहां पर पिछले 2 बार जब प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा था 2014 में, 2019 में, तो जो उनका जीत का मार्जिन था वो काफी ज्यादा था, लेकिन इस बार जो है सिर्फ 1,00,000-1,50,000 वोट से जो है जीत कर आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ मार्जिन कम हुआ है,
लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है वाराणसी की धरती से जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ में बाबा काल भैरव का धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए नजर आएंगे। उनके दर्शन पूजन करके अपने तमाम कार्यक्रम करेंगे, चाहे उनके जो भी तमाम इंतजाम है उनके आने को लेकर उसमें शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले। जी बिल्कुल स्कंदिता, क्योंकि देखिए अमन, स्कंदिता ने जिस तरह से तमाम पहलुओं का जिक्र किया और ऐसे में उन्होंने एक बड़ी अहम बात का भी जिक्र किया है कि इस बार का जो जीत का मार्जिन रहा है, जहां बात की जा रही थी कि 10 लाख के आसपास का मार्जिन रहने वाला है, वो 1.5 लाख में महज सिमट गया। ऐसे में विपक्षी दलों को भरपूर मौका मिला है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से वोट मार्जिन को लेकर सवाल उठाना। और अब ऐसे में जब काशी की जनता ने पीएम को एक बार फिर से सांसद बनाकर दिल्ली भेजा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को तो पूरा मौका मिल रहा है ये 1.5 लाख वोटों से जीतने का। आप, क्योंकि आप काशी में इस वक्त मौजूद हैं और वहां के लोगों से भी समझ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना क्या संदेश देता है और किस तरह की हवा है वहां? 2014 में सबसे पहला चुनाव काशी के लोकप्रिय सांसद कहे जाने से यहाँ पे चुने गए और उसके बाद 2019 में चुनाव लड़े, जो कि 4 लाख वोट से 4-4.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से दूसरी बार सांसद हुए। उसके बाद अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ पे अब जो है 1,52,000 लमसम समथिंग वोटों से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से विजय हुए। तो वोटों का थोड़ा सा डिफरेंस आया है और इस बार जो इंडिया गठबंधन से जो यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय भी खड़े थे, उन्होंने भी कुछ वोटों का मार्जिन का मार्क किया था यहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है कि काशी की जनता एक बार फिर से अपने लोकप्रिय सांसद को चुनी है 1,52,000 समथिंग वोटों से। नरेंद्र मोदी यहाँ पे उनका अभिवादन कहीं न कहीं स्वीकार करेंगे, काशी के देवता का धन्यवाद करेंगे। इस बार के ये दौरा जो है पहला दौरा माना जा रहा है और काफी अहम दौरा माना जा रहा है कि बिल्कुल अमन, अहम दौरा है और अहम दौरा इस लिहाज से भी है क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। उन्हीं की समीक्षा के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।